दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हाँ, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार छोड़े गए तो वे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इन्हीं से हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा, शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकती है, लोगों के दिलों को जीत सकती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा, कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत ज्यादा आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है, क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो देखने में साधारण हो, लेकिन लोग उसके दीवाने हो जाएं? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। आपने देखा होगा, कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर, सही तरीके से, सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं, बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं, तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं और कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताइए कि चालाक कैसे बन जाता है? क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उससे कहा, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना और उसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हों या बोले गए हों, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि चाहें तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहें तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं और यदि चाहें तो किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि चाहें तो इन्हीं शब्दों से उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से रिश्ते बना सकते हैं और यदि चाहें तो रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वही शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को, बल्कि पूरे परिवार, पूरे शहर और पूरी दुनिया को बर्बाद या निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसका उपयोग करके हम खुद का और दूसरों का भला कर सकें। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं,
अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है चीजों को आसान बनाना। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते, तो वह आपकी बातें से बोरिंग लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमा कर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वे अपनी बातों को और भी मुश्किल बना रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं। यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी चौड़ी बातें सुने। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद करें। जब आप किसी भी बात को 1 मिनट में कह सकते हैं, तो उसके लिए आधा घंटा क्यों लगाएं। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, उतना ही सस्ते और थकाऊ आप लगेंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग उतनी ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उसे व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, दूसरों का दिल जीतना सीखो। जब भी आप लोगों के साथ हों, तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है, तो उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करो। आजकल हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वह व्यक्ति आपकी बातों पर ध्यान देगा। लेकिन सावधान, तारीफ करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दें, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात को समझ जाएगा और हो सकता है कि आपसे नाराज भी हो जाए। बल्कि आपको इस तरह कहना चाहिए, अरे दोस्त, आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। इस तरह वह आपकी बात को खुशी से स्वीकार करेगा। इसलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, प्रशंसा और सम्मान। फिर वे खुद ब खुद आपको वह देने को तैयार हो जाएंगे जो आपको चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखते समय शर्माते हैं। भले ही उन्हें विषय की पूरी जानकारी हो, लेकिन उनकी झिझक की वजह से लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है, और इसी कारण लोग उसकी बातों में दिलचस्पी भी नहीं लेते। यही नहीं, कई बार लोग उसे झूठा भी समझने लगते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप समझें आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। यदि आप किसी विषय में निपुण हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, तो निश्चित ही आपकी बातों का गहरा प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जो लोगों को आपकी बातों पर विश्वास दिलाती है। किंतु यदि आप संकोच करते हैं, तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी बात करें, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षु चौथी बात बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और वाक्यों में भावनाएं डालने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होंगी, तब तक वे लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आपके शब्दों में भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वे सीधा लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज को भी माहौल के अनुसार ढालना चाहिए। यदि माहौल दुख का है, तो आपकी आवाज में नमी होनी चाहिए। यदि माहौल खुशी का है, तो आपकी आवाज में उत्साह होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति दुखी है, तो आपकी आवाज उसे सांत्वना देने वाली होनी चाहिए। जब आप अपनी आवाज और शब्दों में भावनाएं भरते हैं, तो आपके मन की बातें सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती हैं, और यही चीज होती है जो संवाद को प्रभावशाली बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने साथी से प्रेम से कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही बात गुस्से से कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो दोनों वाक्य शब्दशः एक जैसे हैं, लेकिन उनके भाव अलग हैं। शब्द तो सबके पास होते हैं, परंतु सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो अपने शब्दों में भावनाएं जोड़ पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु से व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं।
आप उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना है वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो तो राजा की तरह है और कम करो गुलाम की तरह नहीं। आगे वह बहुत भेजो उसे व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोल, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार लेना। तो बहुत अंधेरे बोलो और ना ही बहुत तेज अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों का तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं। यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर साथ भी बात बताते हुए उसे व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद नहीं स्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही ताकतवर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि अपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा जिनके मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उसे काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस करते हैं और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और रोजाना ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई सहारा ना हो, कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो, तो क्या आप जिंदगी की जंग अकेले जीत सकते हैं? क्या आप खुद पर इतना विश्वास रखते हैं कि बिना किसी सहारे के आगे बढ़ सकें? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाली है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज पर निर्भर रहता है, किसी की भावनाओं पर, किसी की सलाह पर, किसी की मदद पर। लेकिन सोचिए, अगर वह सहारा अचानक छिन जाए, अगर जिस कंधे पर सिर रखकर रोते थे वही कंधा दूर हो जाए, अगर जिस हाथ को हमेशा थामते थे वही हाथ छोड़ दे, क्या तब भी आप खड़े रह पाएंगे या गिर जाएंगे? यही फर्क पड़ता है कमजोर और मजबूत इंसान में। जीवन एक ऐसी दौड़ है जहां रास्ते में कई बार हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के सहारे पर चलते हैं वे कभी भी इस दौड़ को अपने दम पर पूरा नहीं कर सकते। हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल दूसरों में खोजते हैं, कभी माता पिता से उम्मीद रखते हैं, कभी दोस्तों से, कभी किसी रिश्ते से। लेकिन जब यही सहारे कमजोर पड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमने खुद को कितना आश्रित बना लिया है। क्या आपने कभी देखा है कि समुद्र की लहरें किनारे से टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अपनी ताकत पर ही आगे बढ़ना है। लहरें कभी किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करती, वे बस चलती रहती हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। यही नियम हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो सबसे बड़े विजेता वही रहे हैं जिन्होंने बिना सहारे के खुद को खड़ा किया। गौतम बुद्ध को ही देख लीजिए। एक राजा के बेटे थे, ऐश्वर्य था, सुविधाएं थीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपने दम पर जीवन का सत्य खोजा। स्वामी विवेकानंद को देखिए, क्या उनके पास कोई सहारा था जब वे अमेरिका गए थे? बिल्कुल नहीं। वे अकेले थे लेकिन आत्मनिर्भर थे
उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बिना सहारे के भी एक इंसान क्या कर सकता है। अब सवाल यह उठता है, बिना सहारे जीना कैसे सीखा जाए? इसका उत्तर केवल एक ही है, आत्मनिर्भरता। लेकिन आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी इतना सक्षम होना है कि किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकें। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें क्यों अकेले खड़े होना चाहिए? लेकिन याद रखिए, जो मदद आज मिल रही है वह हमेशा नहीं मिलेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे बड़ी बात, इंसान बदलते हैं। जिस पर आज आप भरोसा कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वह कल आपके साथ ही खड़ा हो। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी का सहारा आपकी जरूरत न बने, बल्कि आप दूसरों के लिए सहारा बन जाएं। बिना सहारे जीने का सबसे पहला कदम है खुद को जानना। आप कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरी क्या है? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। आत्म निरीक्षण कीजिए, खुद से सवाल पूछिए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को जवाब दीजिए। आपको अपनी दिनचर्या में ऐसे बदलाव लाने होंगे जो आपको आत्मनिर्भर बना सकें। छोटी छोटी आदतें जैसे खुद के फैसले खुद लेना, मुश्किल हालातों में घबराने की बजाय समाधान खोजना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। अक्सर लोग भावनात्मक सहारे की तलाश में भटकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को खुद संभालना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना सकती। बिना सहारे जीने का सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब आप खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। अगर हमेशा सुरक्षित और आरामदायक माहौल में रहेंगे तो कभी भी खुद को परख नहीं पाएंगे। इसलिए खुद को चुनौती दें, एक नया कौशल सीखें, एक नई भाषा सीखें, अकेले यात्रा पर जाएं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने डर का सामना करें। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप खुद को इतना मजबूत बना चुके हैं कि बिना सहारे के जी सकें? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहीं से शुरू होता है आपका सफर आत्मनिर्भरता की ओर, खुद को मजबूत बनाने की ओर। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको वे सारे जवाब मिलेंगे जो आपको अब तक किसी ने नहीं दिए। और अगर आप इसे सच में आत्मसात कर लेते हैं तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो चलिए एक नए सफर पर निकलते हैं, जहां कोई सहारा नहीं होगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत और आपका आत्मसम्मान आपको हर कदम पर संभालेगा। तैयार हैं? अब सोचिए, अगर आप एक ऐसे पुल पर खड़े हैं जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, आपको नहीं पता कि यह कब टूट जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह इसी पुल पर निर्भर हैं। यही हाल उन लोगों का होता है जो दूसरों के सहारे जीने के आदी हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिस सहारे पर बैठे हैं वह कब गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन आत्मनिर्भरता वह मजबूत पुल है जिसे आप खुद बनाते हैं और वह कभी नहीं टूटता।